हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके महागुरु में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैंने साइंस के टॉप 50 बायोलॉजी के क्वेश्चंस को मैंने लिया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें साइंस के क्वेश्चंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसलिए मैंने इसमें आज टॉप 50 क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जीव विज्ञान कौन है। तो वो कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है, मतलब कि लार किसके पाचन में मदद करता है। तो फ्रेंड्स वो करता है स्टार्च के पाचन में। किसको पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है फ्रेंड्स? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो फ्रेंड्स वो है ए, बी और सी। कौन सी है वो? बी और सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ का हो। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अर्कता रोग होता है। फ्रेंड्स ये बहुत बार क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है कि मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अर्कता रोग होता है। तो वो होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, यानी कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो वो होती हैं 300 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड? वो होती हैं 300 बोन्स जो है नवजात शिशु के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वो जो है 260 रह जाती हैं, कई हड्डियां मिल करके एक बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। हाँ फ्रेंड, आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो वो होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। तो वो होता है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है फ्रेंड? वो होता है विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर की किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट कर लें। कई सारे एग्जामों में ये आ चुका है, ग्रुप डी हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट यूपी टेट हो, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा कि हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो वो कहा जाता है पीलिया को। फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो वो पाया जाता है टाइलिन। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो वो पाया जाता है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जा चुका है और एनटीपीसी एग्जाम में भी आ चुका है। आने वाले एग्जाम्स में किसी में भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। और ये फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। फ्रेंड्स तो रक्त में जो है लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, यानी कि आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो वो है पीयूष ग्रंथि। फ्रेंड कौन सी है वो? पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वो जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो वो होती है मस्तिष्क में। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए का सबसे बड़ा समृद्ध स्रोत कौन सा है? वो है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.35 से 7.45। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम होता है? तो वो है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड। क्वेश्चन नंबर 21, किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? यानी कि चेचक के टीके की खोजकर्ता कौन है? वो है एडवर्ड जेनर। फ्रेंड, कौन है? एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 22, फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंड्स, गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? फ्रेंड्स, वो होता है डीएनए और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स, वो होती हैं 8। 26 क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो वो होता है सेरिबेलम। कौन सा होता है? सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 29, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो वो कहा जाता है O को। किसको कहा जाता है? O को। क्वेश्चन नंबर 30, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो वो होता है कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 31, कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है मलेरिया के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। मानव शरीर में पिनियल ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो वो होती है मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 34, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो वो है तंत्रिका तंत्र का। किसका है वो? तंत्रिका तंत्र का। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कितने फ्रेंड? 46। कितने पाए जाते हैं? 46। क्वेश्चन नंबर 37, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वो कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रेंड, कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको जरूर देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किन्होंने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, कि जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो वो कर देता है, वो होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है वो? वो है पेप्सिन एंजाइम, जो हमारी पाचन क्रिया को आसान कर देता है। वो होता है पेप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रेंड, कि प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस में होती है? तो वो होती है मूंगफली में। फ्रेंड, किस में होती है? मूंगफली में होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्शियम। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 46, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। यानी कि विकासवाद का जो है सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था डार्विन ने।
क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। क्वेश्चन नंबर 48, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पाई जाती है टांग में। किस में पाई जाती है? टांग में। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो होती है जांघ की। किसकी होती है? जांघ की। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो फ्रेंड्स वो होते हैं 2 बार। कितने बार होते हैं? 2 बार होते हैं। ये 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं फ्रेंड्स। इसको आप 2 की जगह 20 राइट डाउन करिएगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो होते हैं 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि 20 दांत दोबारा से जम सकते हैं, लेकिन बाकी के दांत जो है दोबारा से नहीं आते। अगर एक बार टूटे तो दोबारा नहीं आएंगे। थैंक्स फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।